करोड़ों लोगों को मनोरंजन प्रदान करने वाला जब अपने गांव की स्थिति देखा तो वो रो पड़ा अपने गांव के हालात को देख के। मैं बात मनोज बाजपेयी की कर रहा हूं। वो जब अपने गांव पहुंचे और वहां के लोगों को रोते हुए देखा तो भाई साहब वो खुद को रोक नहीं पाए, उनकी भी आंखें भर आई। वजह यह है कि बिलवा गांव की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और हर साल जब बाढ़ आता है तो ये गांव पूर्णतः तहस नहस हो जाता है। इसी बात का जिक्र मनोज बाजपेयी मीडिया में भी आके किए कि साहेब हुजूर आप बात सुनिए, मेरे गांव मेरे प्रखंड को बचा लीजिए, क्योंकि यहां का जब किसान ही नहीं बचेगा, जब जमीन ही नहीं बचेगी तो फिर इस गांव में क्या कुछ ही बचेगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दुनिया में अपने नाम का और अपने एक्टिंग का डंका बजा देने वाले मनोज बाजपेयी जब अपने गांव पहुंचे और अपने गांव की स्थिति जब देखी तो एकदम से वो खुद को भावुक होने से और रोने से रोक नहीं पाए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, मनोज बाजपेयी जो है वो 5 दिन के लिए अपने गांव बिलवा आए हैं और बिलवा आने के बाद इस बार सिर्फ वो अपने घर पे नहीं गए बल्कि उन्होंने अपने पंचायत का भ्रमण भी किया। मैं आपको बता दूं कि बेलसंडी पंचायत में घूमते हुए उन्होंने गांव वालों से बातचीत की और जहां भी जाते थे गांव वाले उनको देख के भावुक हो जाते थे। वजह यह था कि गांव हर साल जो है वो बाढ़ का शिकार हो जाता है। हर साल लाखों रुपए का जो है वो नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, लोग परेशान हो जाते हैं और ये परेशानी अब मनोज बाजपेयी से भी नहीं देखी जाती। जरा विचार कीजिए, वो इंसान जो अपने एक्टिंग और मनोरंजन के बलबूते पे पूरे दुनिया को ये दिखा दिया कि भाई साहब बिहारी कलाकार क्या कर सकता है, वो इंसान अपने गांव आता है तो गांव की मजबूर व्यवस्था को देख के खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाते। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये मिट्टी हमारी जो है वो जड़ है और धीरे धीरे ये मिट्टी ही कट रही है, ये जड़ जो है वो उखड़ रहा है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो सरकार से गुहार लगाने लगते हैं कि सरकार सुन लीजिए, आप हुजूर विचार कीजिए इस गांव के बारे में। इस प्रखंड में हर साल बाढ़ आता है और जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं इसकी वजह से ये गांव जो है हर बार बाढ़ की चपेट में आता है, ये प्रखंड बाढ़ की चपेट में आता है। लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है, किसान का लगाया हुआ जमा पूंजी बर्बाद हो जाता है और हर साल वो परेशान होते हैं। उनका डिमांड है कि कुछ पुल बना दिए जाएं और इस बांध को ठीक से बांध दिया जाए ताकि बाढ़ की वजह से आम जनता को ज्यादा समस्या ना हो। आमतौर पे मनोज बाजपेयी अपने गांव आते हैं तो घर पे ही रहते हैं, बाकी जो है अपने घर से ही ज्यादा वो मेल मिलाप रखते हैं, बाकी दो चार लोगों से मिलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ठाना है कि गांव की परिस्थिति और स्थिति को बदल के रख देना है। शायद यही कारण था कि वो गांव भ्रमण पे निकले थे। पंचायत भ्रमण पे जब वो निकले थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है और जब आज उन्होंने अपने गांव की बदतर स्थिति को देखा तो वो खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। कैमरे के सामने जब आए थे तो उनके चेहरे से एकदम साफ प्रतीत हो रहा था कि इतना बढ़िया एक्टर आज एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि सच में भावुक है। अपने गांव की स्थिति को देख के, अपने गांव के परिस्थिति को देख के और अपने गांव में आ रही ये आपदा और संकट को देख के, जिसके ऊपर सरकारें मौन है और अभी तक कुछ कर नहीं पाई हैं। मतलब बाढ़ तो हर साल का है जी, हर साल आता है और एकदम से बिहार में तबाही का मंजर लेके आता है, लेकिन गांव वाले हर साल परेशान हो, ये बात मनोज बाजपेयी को बहुत कचोट रहा है, चुभ रहा है। वो इंसान जो दुनिया भर में अपने एक्टिंग का और अपने जो मनोरंजन के बात की जाए तो मनोरंजन से दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजा चुका हो, जिसकी वजह से बिहार देश विदेश में जाना जाता हो कि भाई साहब मनोज बाजपेयी हैं और बिहार से ये आते हैं। वो इंसान जब बिहार आता है और अपने गांव की स्थिति देखता है तो भावुक हो जाता है। वो इंसान जिसके लिए हम लोग दिल्ली और बंबई में जाके खुल के ये बोल देते हैं कि भाई साहब हम वहीं से हैं जहां से मनोज बाजपेयी आते हैं। वो मनोज बाजपेयी जब अपने गांव आते हैं तो अपने गांव के हालात को देख के रो पड़ते हैं और कहते हैं कि सरकार आप सुन लीजिए, देखिए क्या बद से बदतर स्थिति हो गई। हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ में जमीन कटती है, किसानों का खेत फसल सब कुछ बर्बाद हो जाता है और ये एक साल का नहीं हर साल का है। अब तो कुछ फैसला लीजिए, अब तो कुछ कर दीजिए। मनोज बाजपेयी भावुक थे और ये भावुकता बताता है कि वो इंसान जो दुनिया को अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुका हो, वो कितना मजबूर है अपने बिहार के इस पैतृक
गांव में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके मनोज बाजपेयी जिस तरीके से अभी अपने गांव को बदलने को लेके काम कर रहे हैं, उस काम को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।